राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। नव वर्ष 2026 आप सभी को मंगलमय हो, ऐसी प्रभु से कामना करता हूं। नव वर्ष 2026 के राजा देवगुरु बृहस्पति हैं और मंत्री मंगल देव है। अंक ज्योतिष के अनुसार यह वर्ष सूर्य देव का है, क्योंकि 2026 का मूलांक 1 है और अंक 1 का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। यूं तो सूर्य देव ग्रहों के राजा हैं, किंतु यह सूर्य देव का विशेष वर्ष रहेगा। अतः जिन मकर राशि वाले जातकों का जन्म किसी भी माह की 1 तारीख को हुआ है, यह वर्ष उनके लिए विशेष शुभ फलकारी रहेगा। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि वर्ष 2026 मकर राशि वाले जातकों के लिए उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग के बारे में समझेंगे, कैरियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानि परेशानियां मकर राशि वाले जातकों को इस वर्ष देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। वर्ष प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। मकर राशि के द्वितीय भाव कुंभ राशि में राहु देव गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव मीन राशि में शनिदेव महाराज का गोचर हो रहा है और छठवें भाव मिथुन राशि में देव गुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं और अष्टम भाव सिंह राशि में केतु देव गोचर कर रहे हैं। द्वादश भाव धनु राशि में सूर्य देव, मंगल देव, बुध देव, शुक्र देव का गोचर हो रहा है। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से मकर राशि वाले जातकों का वर्ष 2026 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। चूंकि इस वर्ष के राजा देवगुरु बृहस्पति हैं, अतः जो मकर राशि वाले जातक श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे, राम नाम का जाप करेंगे और श्री हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना आराधना उपासना किसी न किसी रूप में अधिक से अधिक करते रहेंगे और प्रातः काल सूर्यदेव के बाद सूर्यदेव को जल अर्घ्य देंगे और सूर्यदेव का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप 108 बार प्रतिदिन करेंगे। उन सभी मकर राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2026 विशेष प्रभावशाली, शुभ एवं मंगलमय व्यतीत होगा। इसीलिए वीडियो के प्रारंभ में मैंने निवेदन किया है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तुल्यम राम नाम वरानने। श्री शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, जो लोग राम नाम का सुमरन करते हैं वह लोग विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के तुल्य, पाठ के समान फल प्राप्त करते हैं। तो जो मकर राशि वाले जातक समय अभाव की वजह से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर सकते हैं, तो वह जातक राम नाम का जाप करके भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मकर राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष विशेष महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली रहने वाला है, क्योंकि इस वर्ष ग्रहों के गोचरों की स्थितियां विशेष प्रभावकारी हैं। कई तरह के राजयोग बन रहे हैं, कई तरह के विपरीत राजयोग बन रहे हैं और नवम पंचम योग भी बन रहे हैं और ग्रहों की गोचर और दृष्टि फल की स्थितियां विशेष शुभ फलकारी हैं। यहाँ पर सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र ये छोटी अवधि के ग्रह हैं, एक एक राशि में छोटे समय तक गोचर करते हैं। तो इन सभी ग्रहों का यदि विश्लेषण करते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अतः यहाँ पर केवल 4 प्रमुख ग्रहों का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि यह ग्रह एक राशि में काफी लंबे समय तक रहते हैं। जैसे देवगुरु बृहस्पति एक राशि में 1 वर्ष रहते हैं, किंतु यहाँ पर अतिचारी होने की वजह से यह जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शनिदेव 30 माह एक राशि में रहते हैं और राहु देव, केतु देव 18-18 माह एक राशि में गोचर करते हैं। तो यहाँ पर 4 प्रमुख लंबी अवधि के ग्रहों का विश्लेषण करेंगे। यहाँ पर मैं अपने समस्त मकर राशि वाले जातकों से निवेदन करूंगा कि यह वर्ष विशेष महत्वपूर्ण एवं उपलब्धियों वाला रहने वाला है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखकर लाभ प्राप्त करें। वीडियो के अंत में विशेष एवं अचूक उपाय भी बताएंगे, जिन्हें करके आप ग्रहों की स्थिति को अपने अनुकूल कर सकेंगे।
उनसे लाभ प्राप्त कर सकेंगे। मकर राशि वाले जातकों के स्वामी राशिपति लग्नाधिपति शनिदेव है और शनिदेव तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव में शनिदेव जब भी गोचर करते हैं तो जातक को राजयोग जैसी स्थितियां प्रदान करते हैं। क्योंकि यहाँ पर तृतीय भाव में गोचर हो रहा है, यह साहस बल पराक्रम पुरुषार्थ का भाव है और शनिदेव कर्म न्याय और अनुशासन के कारक ग्रह हैं और यहाँ पर गोचर करते हुए आपको एनर्जी देंगे, आपके कामों में आपको तरक्की देंगे। किंतु आपको यहाँ पर जो भी सोचना है, जो भी एक्टिविटी करना है, बहुत धैर्य धारण करके करना है, बहुत ईमानदारी से करना है। कोई भी प्लानिंग आप करते हैं, कोई भी एफर्ट्स आप डालते हैं तो उन एफर्ट्स में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनिदेव महाराज यहाँ बैठ के आपसे अनुशासन चाहेंगे। आप सोच विचार कर कार्य करें ताकि आपको लंबे समय तक करियर में लाभ प्राप्त हो सके। यहाँ पर शनिदेव बहुत शानदार स्थिति में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर कर रहे हैं और वर्ष प्रारंभ से देवगुरु बृहस्पति के पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। उसके बाद अपने स्वयं के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र से गोचर करेंगे और इस नक्षत्र के राशि के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं। उसके बाद में रेवती नक्षत्र से गोचर करेंगे जिनके स्वामी बुध हैं और आपके राशिपति लग्नाधिपति के लिए बुध देव भाग्येश होकर योग कारक हैं। उसके बाद में शनिदेव बकरी होंगे तो पुनः उत्तराभाद्रपद नक्षत्र से गोचर करेंगे। कुल मिलाकर शनिदेव का गोचर मीन राशि में हो रहा है, जो देवगुरु बृहस्पति जिसके स्वामी हैं। नक्षत्र वाइज शनिदेव अपने स्वयं के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और बुध देव के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं जिनके राशि के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति है। अतः शनिदेव महाराज मकर राशि मकर लग्न वाले जातकों के लिए अति राजयोग कारक होकर बेहद शानदार स्थिति में गोचर कर रहे हैं। यहाँ से तृतीय दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। यद्यपि शनिदेव महाराज की दृष्टियां अशुभ होती हैं, किंतु यहाँ पर अच्छी पोजीशन में गोचर करते हुए राजयोग कारक स्थिति में रहते हुए तृतीय दृष्टि पंचम भाव पर डालेंगे और पंचम भाव के कारकों से लाभ देने का कार्य करेंगे, क्योंकि इस भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं और शुक्रदेव शनिदेव के लिए पंचमेश होकर योग कारक हैं और प्रगाढ़ मित्र हैं शुक्रदेव के शनिदेव। तो यहाँ पर शनिदेव दृष्टिपात करते हुए अशुभ फल नहीं देंगे, शुभ फलों की प्राप्ति ही आपको कराएंगे। यह धर्म त्रिकोण का भाव है, तो आपको अनेक तरह से धार्मिक लाभ होंगे, मांगलिक कार्य हो सकते हैं, धन के लाभ कई स्रोतों से प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि शनिदेव आपके राशिपति हैं और धनेश भी हैं, धन भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव में बैठे हैं। तो शनिदेव आपको ऐसे एफर्ट्स देंगे, आपको ऐसी समझाइश देंगे जिससे आप अच्छे एफर्ट्स से कैरियर को मजबूती प्रदान करेंगे और कैरियर से धन लाभ प्राप्त करेंगे। तो कुल मिलाकर शनिदेव महाराज का गोचर बेहद शानदार है। तीसरे छठवें 11वें भाव में शनिदेव जब भी गोचर करते हैं तो जातकों को विशेष शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। शनिदेव महाराज की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर और भाग्य भाव के स्वामी बुध देव हैं जो शनिदेव के मित्र हैं, तो यहाँ पर भी भाग्य में उन्नति देने का कार्य शनिदेव महाराज करेंगे। शनिदेव महाराज की दशम दृष्टि द्वादश भाव पर, यह देवगुरु बृहस्पति का घर है और शनिदेव महाराज वर्ष प्रारंभ से ही पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जैसा मैंने पूर्व में बताया, यानी देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र से। उसके बाद में उत्तराभाद्रपद नक्षत्र से गोचर करेंगे जिनके राशि के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर कर रहे हैं। और जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ गोचर करेंगे 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर तक यहाँ गोचर करेंगे, तो यहाँ से देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि शनिदेव पर होगी और यहाँ पर गुरु और शनि नवम पंचम योग बनाएंगे, नव पंचम योग बनाएंगे, जिससे शनिदेव द्वारा और गुरु बृहस्पति द्वारा विशेष शुभ फल प्राप्त हो। कहने का मतलब शनिदेव महाराज का गोचर पूरे वर्ष भर यही तृतीय भाव में बेहद शानदार बना हुआ। क्योंकि शनिदेव काल पुरुष की कुंडली में
कर्म भाव लाभ भाव के स्वामी हैं, कर्म करा के ही फल देते हैं और मकर राशि वाले जातकों के राशिपति लग्नाधिपति है, स्वामी है। तो मकर राशि वाले जातकों की और अधिक जिम्मेदारी हो जाती है कि वह कार्य स्थल में मेहनत करें, ईमानदारी से कार्य करें, अनैतिक कार्यों से बचे रहें और शुद्ध सात्विकता रखें, आहार विहार शुद्ध रखें और गरीब एवं मजदूर वर्ग के लोगों की किसी न किसी रूप में अधिक से अधिक मदद करते रहें। यदि मकर राशि वाले जातक ऐसा सब करेंगे तो निश्चित रूप से मकर राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव किसी वरदान से कम साबित नहीं होंगे। तो आपको धैर्य धारण करना है, यानी कहने का मतलब समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य धारण करें और विश्वास को कभी भी डगमगाने ना दें। यही सब चीजें शनिदेव महाराज मकर राशि वाले जातकों से चाहते हैं। अतः शनिदेव महाराज शुभ लाभकारी फल प्राप्त होंगे। मंगल देव द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और 16 जनवरी से मंगल देव राशि परिवर्तन करके मकर राशि में आपकी स्वयं की राशि में गोचर कर जाएंगे और मंगल देव मकर राशि में उच्च की स्थिति में होते हैं। तो यहाँ पर मंगल देव 16 जनवरी से 23 फरवरी 2026 तक यहाँ पर गोचर करते हुए आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे, आपका मनोबल बढ़ेगा, आपको प्रसिद्धि प्राप्त होगी, आपके सारे काम बनेंगे, पुरानी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, नए नए कार्य के अवसर प्राप्त होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे, रोजगार से लाभ होगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा और भूमि भवन के कार्य होंगे, माता से सुख प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर मंगल देव की स्थिति बेहद शानदार है। यहाँ पर मंगल देव गोचर करते हुए पंच महापुरुष नामक राजयोगों में से रोचक नामक राजयोग बना रहे हैं। रोचक नामक राजयोग के बनने से जातक की नेतृत्व क्षमता बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है, सकारात्मकता प्राप्त होती है, जातक को हर तरह से लाभ प्राप्त होते हैं। अतः रोचक नामक योग ज्योतिष में बेहद शुभ योग माना गया है और बेहद प्रभावशाली योग माना गया है। तो यहाँ पर मंगल देव रोचक नामक राजयोग बनाकर चतुर्थ दृष्टि से भूमि भवन के भाव को देखेंगे तो भूमि भवन से प्रॉपर्टी से लाभ दिलाने का कार्य मंगल देव करेंगे। कुल मिलाकर मंगल देव का गोचर यहाँ पर जब मंगल देव आएंगे तो यहाँ पर मंगल देव चतुर्थ भाव में रोचक नामक योग बनाएंगे और यह रोचक पंच महापुरुष योग 11 मई से 30 जून 2026 तक यहाँ पर बनेगा। तो मंगल देव द्वारा वर्ष 2026 में मकर राशि वाले जातकों के लिए प्रथम भाव में और चतुर्थ भाव में रोचक नामक पंच महापुरुष योग बनेगा। उसके बाद में और मंगल देव जब यहाँ गोचर करेंगे तो यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल देव नीचस्थ स्थिति में हो जाएंगे और उच्च के गुरु के साथ में मंगल देव का नीच भंग होगा, नीच भंग योग बनेगा। यह कब से बनेगा? 18 सितंबर से 11 नवंबर 2026 तक उच्च के गुरु के साथ नीच के मंगल का नीच भंग होगा, जिससे मंगल के शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे और मंगल देव यहाँ गोचर करते हुए सप्तम दृष्टि से आपको देखेंगे, अपनी उच्च की राशि को देखेंगे। तो पूरे वर्ष में मंगल देव कई स्थितियों में आपको लाभ देने का कार्य करेंगे। जब मंगल देव यहाँ गोचर करेंगे लाभ भाव में अपने खुद की राशि में तो अनेक तरह से लाभ देने का कार्य करेंगे। कहने का मतलब मंगल देव का गोचर भी मकर राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार बना हुआ है। पूरे वर्ष मंगल देव अधिकांशतः राशियों में गोचर करते हुए विशेष प्रभावकारी शुभ फल प्रदान करते रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति छठवें भाव में मिथुन राशि में वक्री अवस्था से गोचर करते हुए चले आ रहे हैं और यहाँ पर छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो 6, 8, 12 ये त्रिक भाव है, अशुभ भाव है। जब भी इन भावों में शुभ ग्रह गोचर करते हैं तो जातकों को अशुभ फल की प्राप्ति कराते हैं। चूंकि देवगुरु बृहस्पति शुभ नैसर्गिक ग्रह हैं, सबसे ज्यादा शुभ ग्रह हैं और यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको रोग ऋण शत्रुओं से थोड़ी सी परेशानी दे सकते हैं। यदि कोई रोग पहले से चले आ रहे हैं तो आपको उनका ध्यान रखना चाहिए और खान पान का ध्यान रखना जरूरी है, जिससे आपका स्वास्थ्य प्रभावित ना हो। हालांकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर
द्वादश भाव के स्वामी होकर गोचर कर रहे हैं, तो जब भी 6, 8, 12 भाव के स्वामी 6, 8, 12 भाव में गोचर करते हैं तो विपरीत राजयोग की स्थिति में रहते हैं। और देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव के स्वामी होकर 6वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर विपरीत राजयोग की स्थिति में है। इस स्थिति में होने से मकर राशि वाले जातक रोगों से, शत्रुओं से, कोर्ट कचहरी के कार्यों से जूझते हुए सफलता प्राप्त करेंगे, यह निश्चित है। परेशानी आएंगी लेकिन रिजॉल्व हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति यहाँ विपरीत राजयोग की स्थिति में है और यहाँ पर वर्ष प्रारंभ में 4 ग्रहों की दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पे है, जैसे सूर्य देव की दृष्टि, मंगल देव की दृष्टि, जो कि इनकी बहुत अच्छे मित्र हैं। तो कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का गोचर यहाँ पर ठीक है। और देवगुरु बृहस्पति यहाँ से पंचम दृष्टि कैरियर भाव पर है। पंचम दृष्टि से कैरियर को देखेंगे तो कैरियर में उन्नति देने का कार्य करेंगे। जब भी देवगुरु बृहस्पति किसी भी भाव पर दृष्टिपात करते हैं तो उन भाव के कारकों से उन्नति दिलाने का कार्य करते हैं। यहाँ पर कैरियर भाव पर दृष्टि होने से कैरियर में उन्नति होगी, पद प्रमोशन के लाभ होंगे, आजीविका अच्छे से चलेगी, आजीविका के बेहद अच्छे साधन बनेंगे। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनको व्यवसाय व्यापार में भी उन्नति देखने को मिलेगी। और जो लोग चिकित्सक हैं, जो लोग किसी भी तरह की हीलिंग का कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, क्योंकि ये सेवा का विभाव है, तो यह रोग, ऋण, शत्रु, सेवा का विभाव है। तो जो लोग किसी भी रूप में सेवा कर रहे हैं, चैरिटी में भी कर रहे हो, समाज की कोई भी सेवा कर रहे हो, और जो लोग चिकित्सक हों, स्पेशली हीलिंग का कोई भी काम कर रहे हो, उन सबको कैरियर से बेहद लाभ प्राप्त होंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि धन भाव पर भी है। तो यहाँ पर कैरियर पर दृष्टि है और धन भाव पर दृष्टि है, तो यहाँ पर बेहद लाभ देने का कार्य करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर, और द्वादश भाव पर जहां पर दृष्टि है, यह देवगुरु बृहस्पति का स्वयं का घर है। देवगुरु बृहस्पति को 2 राशियां मिली हैं, धनु राशि, मीन राशि, और यह धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है। जब भी देवगुरु बृहस्पति अपने मूल त्रिकोण राशि पर दृष्टिपात करते हैं या गोचर करते हैं तो जातकों को उच्च स्तरीय के फल देने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो जातक विदेश में रह रहे हैं उनको उन्नति प्राप्त होगी, सरकारी नौकरी में है, प्राइवेट नौकरी में है, कोई बिजनेस कर रहे हैं, सबसे लाभ प्राप्त होगा। और जो लोग विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं उनको सफलता प्राप्त होगी। यहाँ पर रोग पर भी, चिकित्सा पर भी आपका खर्च हो सकता है। अतः आप जो है डोनेशन करते रहें, दान करते रहें, और जो लोग बीमार हैं, जो लोग अस्वस्थ हैं, उनकी किसी न किसी रूप में यदि मदद करते रहेंगे तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि धन भाव पर, तो धन दिलाने का कार्य करेंगे। देवगुरु बृहस्पति नवम दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं और राहु पर इनकी दृष्टि है। नवम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की राहु पर, और राहु की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 गुरु पर। तो गुरु राहु का आपस में दृष्टिपात हो रहा है। गुरु राहु को देख रहे हैं और राहु गुरु को देख रहे हैं, और नवम पंचम योग बन रहा है। इस योग के बनने से देवगुरु बृहस्पति और राहु देव के शुभ फल प्राप्त होंगे। राहु देव की अशुभता इस योग से कम हो जाएगी। कुल मिलाकर बेहद शानदार स्थिति है। और राहु सनावत और मंगल कजावत, यानी राहु शनि देव के परम मित्र हैं, और राहु शनिवत व्यवहार करते हैं, और शनि के घर में गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में, जो शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है। क्योंकि यहाँ पर शनिदेव महाराज गोचर करते हुए मकर राशि वाले जातकों को बेहद शुभ फल प्राप्त करा रहे हैं, राजयोग कारक स्थिति में है, तो राहु देव भी यहाँ पर आपको अच्छे फल देने का कार्य करेंगे। आपको केवल ध्यान ये रखना है, राहु देव एक्सपेंशन के कारक है, विस्तार के कारक है, एम्पलीफायर है, धुआं है, धुआं का कोई आकार होता है। ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है कि राहु देव धन भाव में बैठकर आपके मन को भ्रमित करके किसी ऐसी जगह आपका निवेश न करा दे जिससे बाद में आपको परेशानी हो। कोई भी कार्य कर रहे हैं, कहीं भी धन का निवेश कर रहे हो, तो आपको निश्चित रूप से सोच समझ के करना है, और एग्रेशन नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। फिर देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से राशि परिवर्तन करके कर्क राशि सप्तम भाव में गोचर कर जाएंगे। ये केंद्र भाव में उच्चस्थ स्थिति में गोचर होगा। बेहद शानदार स्थिति बनी है।
हंस पंच महापुरुष नामक राजयोग बनेगा और ज्योतिष में यह हंस नामक राजयोग विशेष प्रभावशाली है, सबसे प्रभावशाली योग है ज्योतिष में। इस योग के बनने से जातक को अनेक तरह से लाभ प्राप्त होते हैं। वैसे भी केंद्र भाव में उच्चस्थ स्थिति में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, तो किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यश केंद्रे बृहस्पति, ऐसा कहते हैं कि यदि देवगुरु बृहस्पति केंद्र में गोचर कर रहे हो 1, 4, 7, 10 भाव में, इन भावों में चारों में कहीं भी गोचर कर रहे हो और बाकी ग्रह अशुभ भी हो, तो जातक पर विशेष विपरीत प्रभाव नहीं डाल पाते। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की उच्चस्थ केंद्रस्थ गोचर स्थिति बेहद शानदार है। आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, रोजगार से बहुत लाभ आपको मिलेंगे, पार्टनरशिप के कार्यों से आपको लाभ होगा, हर तरह से आपकी स्थिति बेहद शानदार रहने वाली है। और देवगुरु बृहस्पति यहाँ गोचर करते हुए पंचम दृष्टि लाभ भाव पर रखेंगे, तो आपको अनेक तरह से लाभ दिलाने का कार्य करेंगे, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी मंगल देव हैं और जो देवगुरु बृहस्पति के मित्र हैं। मंगल देव में और देवगुरु बृहस्पति में नैसर्गिक मित्रता है, स्वाभाविक मित्रता है, तो यहाँ पर और अधिक लाभ देने का कार्य देवगुरु बृहस्पति करेंगे। समाज से मान सम्मान प्राप्त होना, रुके हुए कार्यों को पूर्ण होना, जो कोई मनोकामनाएं, जो कोई इच्छाएं पूर्व में थी और वह काम नहीं हो पा रहे थे, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से वह काम पूर्ण होंगे। देवगुरु बृहस्पति सप्तम दृष्टि से आपकी राशि को देखेंगे। देवगुरु बृहस्पति धर्म, धन, ज्ञान, विवाह, संतान, नौकरी एवं पूर्ण उत्थान के कारक हैं और उच्चस्थ स्थिति में गोचर करते हुए आपकी राशि को, आपको स्वयं को देख रहे हैं, तो आपको बेहद लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। आपके कैरियर में तरक्की होगी, आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, आप स्मार्ट वर्क करेंगे, आपको हर तरह से सकारात्मकता प्राप्त होगी, आपको हर तरह से लाभ ही लाभ देखने को मिलेंगे। पुरानी परेशानियों से मुक्ति प्राप्त होगी, नए नए कार्य के अवसर आपको प्राप्त होंगे और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि तृतीय भाव पर, देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि तृतीय भाव पर होने से देवगुरु बृहस्पति ऐसा ऐसा ज्ञान यहाँ पर देंगे, उस ज्ञान के बल पर आप कैरियर में उन्नति कर सकेंगे। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि उनकी स्वयं की राशि मीन पर है और यहाँ पर शनि देव पर भी दृष्टि है। शनि देव देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र से देवगुरु बृहस्पति की ही राशि में गोचर करते आ रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति की उच्चस्थ दृष्टि में रहेंगे। 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक, यह लगभग 5 माह का समय है, काफी लंबा समय है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति मकर राशि वाले जातकों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होंगे। बेहद शानदार स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। देवगुरु बृहस्पति की हर तरह से लाभ ही लाभ देने का कार्य देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर 2026 से राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे, जहां पर केतु देव सिंह राशि में पहले से ही गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति और केतु देव की युति बनेगी। यह युति ज्योतिष में बेहद शानदार है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धर्म के कारक हैं और केतु देव ऊंचाई ध्वजा के कारक है। तो यहाँ पर धर्म ध्वजा योग बनेगा। यह योग ज्योतिष में बेहद शुभ फलदायक है। जो लोग रिसर्च, गुप्त चीजों से, ओकल्ट से, एस्ट्रोलॉजी से, रिसर्च से और जमीन की नीचे की चीजों से कार्य कर रहे हैं, उन मकर राशि वाले जातकों को देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर से बेहद लाभ प्राप्त होंगे और इस युति से बेहद लाभ प्राप्त होंगे। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि उनकी खुद की राशि धनु पर, बेहद शानदार स्थिति। यहाँ पर आपको विदेशों से लाभ दिलाने का कार्य करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर धर्म ध्वजा योग भी बना रहे हैं और विपरीत राजयोग की स्थिति में है, क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी विपरीत राजयोग की स्थिति में थे 6वें भाव में 2 जून तक, और 31 अक्टूबर के बाद में भी देवगुरु बृहस्पति विपरीत राजयोग की स्थिति में रहेंगे। तो यहाँ पर भी यदि कोई परेशानियां चली आ रही तो उनसे जूझते हुए यहाँ भी देवगुरु बृहस्पति आपको सफलता दिलाएंगे। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का गोचर बेहद शानदार है। इनकी सप्तम दृष्टि राहु पर, गुरु और राहु का सम सप्तक दृष्टि योग बना हुआ है। सम सप्तक दृष्टि है गुरु की और राहु की,
राहु देव यहाँ से गुरु को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं और 7वीं दृष्टि से गुरु राहु को देख रहे हैं। तो गुरु और राहु का सम सप्तक दृष्टि योग है। इस योग के बनने से राहु और गुरु दोनों एक्सपेंशन के कारक हैं। विस्तार करने का काम राहु भी करते हैं, देवगुरु बृहस्पति भी करते हैं। तो यहाँ पर यह स्थिति बेहद शानदार रहेगी और राहु देव यहाँ पर धन संचय कराते हुए दिखेंगे, धन को बढ़ाने का कार्य करेंगे। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का 6वें, 7वें, 8वें भाव में गोचर बेहद शानदार बना हुआ है। राहु देव के बारे में बता चुका हूँ, शनि देव के बारे में बता चुका हूँ और केतु देव 8म भाव में है। तो अध्यात्म से आपको रुचि ला सकते हैं, ज्योतिष में आपकी रुचि बढ़ सकती है, अचानक से चीजें घटित हो सकती है। तो आपको यहाँ पर श्री गणेश जी की पूजा अर्चना, आराधना, उपासना अधिक से अधिक किसी न किसी रूप में करना है और किसी भी मंदिर पर बीच बीच में झंडा अवश्य चढ़वाते रहें, जिससे केतु की शुभता आपको प्राप्त होगी। कुल मिलाकर मकर राशि वाले जातकों का वर्ष 2026 ग्रहों के गोचर के हिसाब से बेहद शानदार बना हुआ है। उपाय के लिए आपके राशि के स्वामी राशिपति शनिदेव है, अच्छी स्थिति में है, किंतु जिन जातकों की जन्म कुंडली में शनिदेव कमजोर है, अस्त है, नीचस्थ है, तो वह जातक 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और प्रदोष काल में शाम सदाशिव मंत्र का जाप अधिक से अधिक करें, क्योंकि राहु देव और शनि देव के इष्ट देव श्री शिव जी हैं। श्री हनुमान जी की उपासना लाभकारी रहेगी। श्री हनुमान चालीसा का पाठ अधिक से अधिक करते रहे। देवगुरु बृहस्पति एवं उनके स्वामी श्री विष्णु भगवान की पूजा अर्चना, आराधना, उपासना किसी न किसी रूप में करते रहे, क्योंकि वर्ष 2026 के राजा देवगुरु बृहस्पति हैं, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया। तो देवगुरु बृहस्पति के स्वामी श्री विष्णु भगवान है, तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करते रहें। यदि समयाभाव है तो राम नाम का जाप करते रहें। क्योंकि शुक्र देव आपके पंचमेश है और कैरियर भाव के स्वामी है, तो आपके कैरियर में उत्तरोत्तर लाभ प्राप्त होता रहे, पंचम भाव के कारकों से लाभ प्राप्त होता रहे। तो श्री सूक्त का पाठ आप अवश्य करते रहें, जिससे हर तरह की कृपा आप पर बनी रहे। सूर्यदेव को प्रातः काल सूर्योदय के बाद में अर्ध देना न भूलें। सूर्यदेव का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप 108 बार प्रतिदिन कर सकते हैं, क्योंकि अंक ज्योतिष के अनुसार यह वर्ष सूर्यदेव का है। समस्त मकर राशि वाले जातकों से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।